मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक लिमिट्स। चैप्टर हमारा 13th है, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम उसके आगे के बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हमारा लिमिट्स। आज मैं बोर्ड पे नहीं टैब से करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 17 से। हम क्वेश्चन 17 लेते हैं हम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 13.1 में। द क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। लिमिट हमारे पास है जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और फंक्शन है cos ऑफ 2x, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। हम यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए। 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? वी नो दैट 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू, क्या होती है 1 माइनस cos 2 थीटा? इट इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये होती है। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। एंड फॉर दैट इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, ऊपर से हमने माइनस कॉमन आउट किया, इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा cos 2x डिवाइडेड बाई, नीचे से भी 1 माइनस किया हमने कॉमन, तो 1 माइनस cos ऑफ x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट। तो क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस cos 2x, आइडेंटिटी ऊपर लिखी है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर और x। 2x था तो x बन गया, जो भी एंगल था उसका हाफ आ गया। सेम यही आइडेंटिटी हम नीचे करते हैं, 1 माइनस कोस के लिए आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर, और एंगल जो है उसका हाफ हो जाएगा। एंगल इसमें x था अपने पास, तो x बाई 2 बन जाएगा, ये बन गया x बाई 2। अब हम इसमें वही प्रॉपर्टी बनाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में यूज की थी। यहाँ पे 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इट इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। मैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। अब वही प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम एक्स बाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको, और एक्स बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बाई 2 स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को कैंसल्ड आउट कर देगा, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट। बाकी में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ये। जब लिमिट जीरो हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस इज 1, मल्टीप्लाई में क्या बचा है 1 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या बन जाएगा 1 साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे एक्स बाई 2 का स्क्वायर। लिमिट जीरो है तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, दिस इज 1, मल्टीप्लाई में क्या बच गया भाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मींस 1 अपॉन 4, ये बच गया। सो इट इज डिनोमिनेटर के डिवाइड में तो 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे बचेगा 1, सो वी गॉट 4 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए इवैल्यूएशन जो है इसके लिमिट के लिए अपने पास क्या हो गया 4 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहेगा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ax प्लस x cos x on b sin x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ax प्लस x cos x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय b sin x, ये है। इसमें भी वही करना है हमें, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर से x कॉमन आउट कर दिया हमने, x किया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस, यहां से x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा cos ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारा b इंटू साइन एक्स। और जब लिमिट जीरो हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इसलिए
हम इसको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये x इस x के साथ हो जाएगा कैंसल, बाकी में अप्लाई कर देते हैं लिमिट। सो a प्लस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई sin x अपॉन x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1। सो वी गॉट इट इज a प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है एंड डिवाइडेड बाय b, दिस इज द आंसर, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इनटू सीकेंट ऑफ x। अब अगर हम मान लो डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट 0 होने पर सीकेंट कितना होता है? लिमिट 0 होने पर सीकेंट की वैल्यू कोस 0 पे कितना होता है? 1, तो उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं बन रही, नॉन डिटर्मिनिंग टर्म नहीं बन रही। सो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? एक्स इज यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई सीकेंट ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। सो 0 मल्टीप्लाई 0 डिग्री पे सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? 1, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 20 सेम वैसा ही है जैसे हमने 18 किया है। 18 में नीचे जैसे b sin x था, हमने x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह 20 में आपको sin ax है उसको ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले में sin bx है तो उसको bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। 20th क्वेश्चन में हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax प्लस bx and divided by ax plus sin bx। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए नीचे bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इसको ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, नीचे से x कॉमन आके वो कटेगा, बाकी में लिमिट अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट करा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शन है कोसिकेंट x, कोसिकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x। अब अगर मान लो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट अप करते हैं तो क्या होगा? देखिएगा एक बार, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? तो x की लिमिट क्या है? 0, कोसिकेंट 0 कितना होता है? साइन 0 का रेसिप्रोकल, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसिकेंट 0 उसका रेसिप्रोकल यानी कि इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि नॉन डिटर्मिनिंग टर्म बन जाएगी। और इसी तरह कोट 0 वो भी नॉन डिटर्मिनिंग टर्म है। तो क्योंकि ये डिटर्मिन नहीं हो सकता इसलिए हम इसमें ये डायरेक्ट लिमिट पुट अप नहीं करेंगे। सो वी विल सिंप्लीफाई इट, लिमिट पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसिकेंट x, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x माइनस कोट ऑफ x, और कोट x को हम लिख सकते हैं कोस x डिवाइडेड बाय साइन x। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? दोनों का साइन x हो जाएगा एलसीएम, साइन से साइन कैंसल आउट, दिस इज 1 माइनस यहां साइन से साइन कैंसल आउट होगा, कोस x बचेगा, और लिमिट एज इट इज x टेंडिंग टू 0। सो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस के लिए आइडेंटिटी अभी पिछले ही क्वेश्चन में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 17 में लगाई थी आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस के लिए है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हो जाता है हाफ। यहाँ पे एंगल कितना है कोस में? x, तो हमारे पास क्या बनेगा? x/2 बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे साइन x है, इसको हम साइन 2 थीटा मान लेते हैं, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी कि एंगल का हाफ, x/2 कोस थीटा एंगल का हाफ, ये हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज कर दी? हमने ऊपर तो यूज की है 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन 2 थीटा, क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे नीचे एंगल क्या था हमारे पास? x था, तो एंगल x/2 हो गया,
जैसे 2 थीटा है तो 1 थीटा बन जाता है, यानी कि जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है इस आइडेंटिटी में। तो यहाँ नीचे x था तो x/2 बन गया हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह ऊपर एंगल x था तो x/2 बन गया। ये हमने आइडेंटिटी इसमें यूज कर ली है। अब क्या होगा भाई, ये 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया और स्क्वायर से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है तो साइन के एक जो इसमें साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x/2 अपॉन कोस x/2। साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट x/2। अब हम जो साइन में है वही चीज टेंजेंट में भी होती है, तो वो आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं इसको x/2 से डिवाइड करता हूं और x/2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो व्हेन वी पुट अप द लिमिट दिस विल बिकम 1, ये बन जाएगा हमारा 1 क्योंकि लिमिट 0 है। सो वी गॉट इट इज 1 मल्टीप्लाई x की जगह पे यहां लिमिट 0 पुट करें तो 0/2 मींस टोटल इज 0। ये बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये हमारा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2। इस बार लिमिट 0 नहीं है, π/2 है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और फंक्शन है हमारा टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय x माइनस π/2। अब टेंजेंट में वो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिमिट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर दैट लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू π/2 है ना, तो π/2 के साथ या तो माइनस या तो प्लस आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट अस पुट π/2 माइनस h। सो व्हाट द न्यू लिमिट बिकम्स, सो दैट न्यू लिमिट क्या बनेगी भाई, h क्या होगा, टेंडिंग टू क्या होगा, x की लिमिट क्या थी π/2। देखो नई लिमिट कैसे चेंज होके आती है। हमने x को क्या माना है, π/2 माइनस h ये मानना है। अब h की लिमिट क्या बनेगी, पहले x की लिमिट कितनी थी, π/2 थी, तो x की जगह पे π/2 पुट करो तो π/2 इक्वल्स टू π/2 माइनस h। π/2 से π/2 कैंसिल होगा, 0 इक्वल्स टू माइनस h मींस h इक्वल्स टू 0। तो h की लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्वेश्चन में जो x की लिमिट π/2 थी, ये पुटिंग करने के बाद h की लिमिट 0 बनेगी। सो वी गॉट द लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमारी लिमिट जो है वो x नहीं h में आ गई है और टेंजेंट ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह पे पुटिंग क्या की हमने, π/2 माइनस h एंड डिवाइडेड बाय x की जगह पे π/2 माइनस h, π/2 माइनस h और एक माइनस का π/2 यहाँ पे ऑलरेडी था ही इस क्वेश्चन में। प्लस π/2 से माइनस π/2 ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, टेंजेंट इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके पाई बन गया और 2 को h से करेंगे तो 2h हो जाएगा एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। सो वी गॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0, टेंजेंट पाई माइनस 2h यानी कि 180 माइनस थीटा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो वी विल पुट इट एज नेगेटिव। क्या करेंगे, पाई था तो फंक्शन हमारा सेम रहेगा, पाई माइनस हो चाहे प्लस हो फंक्शन सेम रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट एंगल 2h। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम रखेंगे माइनस ऑफ टेंजेंट 2h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास साइन के लिए होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो sin x अपॉन x 1 होता है, सेम इसी तरह टेंजेंट के लिए है। तो वही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल टेंजेंट के साथ है सेम वही टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। मीन जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। अब जब इसमें हम लिमिट पुट अप करेंगे 0 तो ये क्या बन जाएगा 1 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है हमारे पास 2। सो द टोटल वैल्यू इज 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा इसका 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 ये करवा दिए थे आई थिंक मैंने। अभी मैं 25 की तरफ चलता हूं। 25 क्वेश्चन देखिएगा। आगे के क्वेश्चन ये एक ही पैटर्न के हैं जिनमें फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, दो दो टाइप का फंक्शन रखा है। जब दो दो टाइप का है तो हमें
लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 देखें। वी हैव टू फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमें फाइंड करना है एक मिनट। ओके अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 में क्या है, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शन क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये हमने फाइंड करना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन में फंक्शन देखते हैं क्या है हमारा। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज मोड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। कब? इफ x is not equals to 0, and secondly it is equals to 0 if x is equals to 0। इवेलुएट द लिमिट, लिमिट को हमने इवेलुएट करना है, हमने निकालनी है इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। जब हमारे पास इस तरह से दो कंडीशंस होती हैं तो नॉर्मली आपको दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे निकालनी है? 0 पे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंडेड ले रहे हैं तो यहाँ स्लाइट नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 स्लाइट नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, हमें फंक्शन देखना पड़ेगा कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन कौन सा यूज होगा भाई? स्लाइट नेगेटिव मींस लेस देन 0, 0 से स्लाइट नेगेटिव मींस लेस देन 0। और क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन आपका चाहे नॉट इक्वल टू 0 होने पर दोनों केस में यही लेना है, चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0, दोनों केस में मोड x अपॉन x लेंगे। तो हम यूज करते हैं फंक्शन मोड ऑफ x अपॉन x। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्लाइट नेगेटिव था, पुट अप कर लेते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। और ऐसे केस में हमेशा नई लिमिट क्या बनती है आपकी? h टेंडिंग टू 0। पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, h टेंडिंग टू 0 बनेगी। सो द लेफ्ट हैंडेड लिमिट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गई हमारे पास, और x की जगह पे हमने क्या पुट किया है? 0 माइनस h मॉडुलस डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। हम इसका मॉडुलस खत्म करते हैं। मॉडुलस खत्म करने के लिए क्या होगा भी? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, और माइनस h का मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस करने पर ये हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। सो दिस इज h, डिवाइड में माइनस h हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो h से माइनस h कैंसिल होगा किस पे? -1 पे। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज -1। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम निकालते हैं राइट हैंडेड लिमिट। ठीक है, राइट हैंडेड लिमिट देखिएगा इसमें क्या आएगी। राइट हैंडेड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 के साथ स्लाइट पॉजिटिव लेंगे, राइट हैंडेड में स्लाइट पॉजिटिव, एंड द फंक्शन fx, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्लाइट पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा होगा? अगेन नॉट इक्वल टू 0 के केस में हमें यही लेना है, स्लाइट पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, और ग्रेटर का मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन वही यूज होगा, मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। So let us put x is equals to 0 slight positive, तो 0 plus h, and always the new limit becomes h tending to 0. So the right handed limit is limit h tending to 0, x is आप क्या पुट अप करेंगे? 0 plus h divided by 0 plus h। क्योंकि ये प्लस का है तो मोड हटाने पर प्लस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h टेंडिंग टू 0, h डिवाइडेड बाय h कैंसल आउट होगा, क्या आया? 1। लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी थी? -1। राइट हैंड लिमिट कितनी है? +1। नॉट इक्वल, हियर द लेफ्ट हैंडेड लिमिट is not equals to the right handed limit, so the limit extending to 0 fx does not exist, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। सेम यही 26 में है, बस फंक्शन उल्टा कर दिया है। 26 में x
अपॉन मॉडुलस एक्स, बस ये कर दिया है। इसमें मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स था, वहां उल्टा कर दिया है। सेम क्वेश्चन होगा 26 का। 27 में भी मॉडुलस है, तो एक बार आपको स्लाइटली लेस लेना, एक बार स्लाइटली ग्रेटर। मैं 28 क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा क्या है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन इज फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन fx इज गिवन एज, क्या फंक्शन है हमारे पास, a प्लस बी एक्स। कब लेंगे ये फंक्शन? इफ x इज लेस देन 1। सेकेंडली द फंक्शन इज, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4, कब? इफ x इज इक्वल टू 1। एंड the value of the function is b minus ax, कब? if x is greater than 1। ये तीन केस है। ये कहता है and if the limit x tending to 1 fx it is equals to f1, what are the possible values of a and b? क्या लिखा इसने? if limit x tending to 1 fx this is given as equals to f1, ये given है, then what is the value of a and b? a और b की वैल्यूज क्या होंगी, ये हमने निकालना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम इसमें लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1? जब x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन एज 4। अब लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या होगी भाई? लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल रहे हैं ना, 1 के लिए fx लिमिट लिखा इसने, f x टेंडिंग टू 1, लिमिट 1 पे है तो 1 के साथ स्लाइट नेगेटिव, एंड द फंक्शन इज स्लाइट नेगेटिव मतलब लेस देन 1। जब x आपका लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या बनेगा? a प्लस बी एक्स। एक्स लेस देन 1 सबसे पहले वाले में है तो फंक्शन a प्लस बी एक्स बनेगा, तो हम यहाँ यूज करते हैं a प्लस बी एक्स। अब आपका ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 माइनस एच करके और h टेंडिंग टू 0 बनाने की वो जरूरत नहीं है, चाहे तो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी जरूरत नहीं है अगर ये सिंपल पोलिनोमियल है आपका। क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर देते हैं। वी गॉट लिमिट x की कितनी है? 1। x की लिमिट 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी आएगी हमारी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। देन वी विल फाइंड द राइट हैंडेड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 स्लाइट पॉजिटिव, 1 से स्लाइट ग्रेटर, और 1 से जब ग्रेटर है तो आपका फंक्शन कितना है? b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स। क्योंकि ये भी आपका पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर देते हैं। x इज आप 1 तो b माइनस ए मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। जैसे इसमें था a प्लस बी था, उसी तरह इसमें x इज आप 1 पुट अप करेंगे तो b माइनस ए आएगा। नाउ गिवन है हमारे पास के लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1 है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, पुट अप कर देते हैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को। मींस a प्लस बी इक्वल टू b माइनस ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4, और वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एज इक्वेशन नंबर 1 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू 4 एज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा भाई? पहली इक्वेशन में था b प्लस ए इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इज b माइनस ए इक्वल टू 4। एडिंग बोथ दीज, a कैंसल आउट विद a, 2b इक्वल्स टू 8 और b इज इक्वल्स टू 4 आ गया हमारा। b की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गॉट a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। सो a की वैल्यू कितनी आ गई सिंप्लीफाई करने पर? 0। सो दीज आर द आंसर्स, a इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 28। बिल्कुल इजी था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, कोई पार्ट कोई चीज मुश्किल नहीं थी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन है लेट a1 a2 a3 अप टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर, डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 एंड सो ऑन, एंड दिस गोज ऑन अप टू x माइनस an, x माइनस an।
ये है हमारे पास। ये कहता है व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 fx, वी हैव टू फाइंड दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी। और उसके बाद ये कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, वो भी फाइंड करना है। आल्सो वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ये भी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। पहले इसी को फाइंड करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 ऑफ fx। fx कितना है अपना, fx हमारे पास ये दे रखा क्वेश्चन में, x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 अप टू x माइनस an, ये है। अब क्योंकि ये सिंपल पॉलिनोमियल है आपका, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो इसमें, x की जगह पे a1 पुट कर लो, सो a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 इंटू a1 माइनस a3 इंटू एंड सो ऑन अप टू a1 माइनस an। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, a1 माइनस a1 इज 0, और उसके मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म आएंगी, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आए, क्या बन जाएगा 0, सो द आंसर इज 0। इसी में सेकंड पार्ट फाइंड करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, यानी कि x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 अप टू x माइनस an, ये फाइंड हमने करना है। क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ x की जगह पे a लिमिट है ना, तो x की जगह पे a पुट कर दो, क्योंकि सिंपल पॉलिनोमियल, तो a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू चलता जाएगा लास्ट में a माइनस an, बस ये आंसर हो गया इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 देखिएगा क्या है। 30th क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन fx इज गिवन एज, फंक्शन fx इज गिवन एज, क्या गिवन है भाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इफ x इज लेस देन 0 and it is equals to 0, if x is equals to 0 and it is modulus of x minus 1, कब, if x is greater than 0, ये है। for what value of a the limit exist, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ये कहता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ए की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। 0 के लिए तो इसने कंडीशन दे रखी है, बाकी नहीं दे रखी। एट x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे हम एक तो, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे, फिर व्हेन x इज लेस देन 0, सॉरी a is less than 0 and when a is greater than 0, ये तीन केस लेंगे हम। ठीक है, इन तीनों केसों में 1 by 1 हम फाइंड करेंगे। चलो पहले मैं एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालता हूं, when a is equals to 0, फर्स्ट केस when a is equals to 0 हो तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 पे एक बार हम निकालेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट, एक बार राइट हैंडेड लिमिट। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट, x टेंडिंग टू 0, a थी ना लिमिट इसकी, तो हम 0 ले रहे हैं, a की जगह पे हमने 0 लिमिट ली है, तो लेफ्ट हैंडेड है तो स्लाइट लेंगे, स्लाइट लेस देन, और स्लाइट लेस देन में फंक्शन क्या बनेगा आपका, मॉडुलस ऑफ x एंड प्लस 1, x की जगह पे पुट अप कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 माइनस h, ऐसे केस में नई लिमिट हमेशा क्या बनती है, h टेंडिंग टू 0, सो वी गॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह पे हमने क्या रखा है 0 माइनस h मॉडुलस प्लस 1, h की लिमिट है 0, पुट अप कर देते हैं लिमिट 0, सो 0 माइनस 0 मॉडुलस एंड प्लस 1 मींस इट इज इक्वल्स टू 1। राइट हैंडेड लिमिट लेंगे तो क्या होगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्लाइड पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 यहाँ किस में है, थर्ड वाले में, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस
सॉरी मॉडुलस ऑफ x एंड -1 बाहर है इसमें -1, ठीक है। ये हमारी आ गई है कौन सी, राइट हैंडेड लिमिट। दिस इज द राइट हैंडेड लिमिट। तो इसमें भी हम वही करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h सो दैट द न्यू लिमिट बिकम्स h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x इज पे क्या रखना है 0 प्लस h मॉडुलस -1। h की जगह पे लिमिट रखेंगे 0, तो 0 प्लस 0 मॉडुलस -1, यानी कि 0 -1 वैल्यू इज -1। अब आप देखते हैं व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, जब a की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 पे लेस देन, 0 पे ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, एक +1 और एक -1 है, और इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इक्वल्स टू 0। जब a की वैल्यू 0 होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बट इसने पूछा कहां एग्जिस्ट करेगी, तो हमें जब a की वैल्यू 0 से कम होती है तो भी निकाल के देखना पड़ेगा, क्या 0 से कम होने पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या 0 से ज्यादा होने पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए लेते हैं व्हेन a इज लेस देन 0, 0 से लेस कुछ भी, -1 -2 -2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा। एक मिनट, ये लेस देन 0 का मैं अभी दोबारा कराता हूं। अभी देखिएगा, जब a लेस देन 0 है तो क्या होगा, व्हाट विल द फंक्शन बी, द फंक्शन विल बी लेस देन 0 वाला केस ये रहा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, सिर्फ एक ही फंक्शन होगा हमारे पास, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 के केस है। लेस देन 0 के केस में सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो इसमें लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कुछ भी लेंगे सेम आएगा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से लेस है, a से स्लाइट नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। a की वैल्यू 0 से कम, जैसे -1 है -2 है ऐसा कुछ होगा। अब इसमें हम पुट करते हैं x की जगह पे, पुट x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, a माइनस h रखेंगे तो क्या बनेगा, सो दैट लिमिट बिकम्स h टेंडिंग टू 0। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे a माइनस h मॉडुलस एंड प्लस 1। अब क्योंकि h की लिमिट टेंडिंग टू 0 है, व्हाट द फंक्शन विल बिकम, वैल्यू क्या बनेगी इसकी, लिमिट 0 रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ a क्या बनेगा भाई, यहाँ पे a का मॉडुलस, h की लिमिट तो हम 0 पुट अप कर देंगे, तो यहाँ a का मॉडुलस -a आएगा। ये आपके लिए एक नई चीज है, माइनस ऑफ a बनेगा। क्यों बना भाई, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेगेटिव। देखिए अब मैं मॉडुलस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। मान लो हम मॉडुलस के अंदर -1 पुट अप करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, +1, और मॉडुलस के अंदर +1 पुट करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, +1। मींस मान लिया a की वैल्यू -a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू अपने पास माइनस में कुछ भी है, ठीक है। अब अगर मैं a का मॉडुलस करता हूं तो क्या आंसर आएगा भी इसका, a का मॉडुलस, a का मॉडुलस मतलब -1 का मॉडुलस क्या बन गया, +1 बन गया। a था हमारे पास -1 और उसका मॉडुलस बन गया +1, यानी कि जो a का साइन था वो चेंज हो गया, यानी कि माइनस ऑफ a के इक्वल आ गया। यहां से -a की वैल्यू क्या है, 1 है। ये चीज एक बार फिर से नोटिस करें, मान लिया a की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जब हम मॉडुलस करेंगे, a का मॉडुलस मतलब -1 का मॉडुलस, आंसर क्या आया, +1। वापिस a की फॉर्म में लिखना हो तो +1 की वैल्यू किसके इक्वल है, -a के इक्वल है, यानी कि a का मॉडुलस -a हो जाएगा। कब, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो तो। कैसे, पुट करके देखो a की वैल्यू क्या है, -1, फाइनल आंसर क्या आ गया, +1, है ना। मॉडुलस का मतलब यही होता है आपका कि इसका फाइनल आंसर प्लस होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, कांस्टेंट है तो हमें सीधा पता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं हो, ये एक वेरिएबल हो या अननोन हो, तो मॉडुलस हटाने के लिए, अगर ये नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाने के लिए हम माइनस लगाएंगे, ताकि माइनस इसकी वैल्यू और माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो
तो सीधा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे a के साथ माइनस यूज किया है मॉडुलस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि a ऑलरेडी क्या है हमारे पास, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर का मॉडुलस करें तो पॉजिटिव कब बनेगा? नेगेटिव तो ये, और इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ये, टोटल क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसलिए -a+1 बनेगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट इसकी। ठीक है, अब इसी के लेते हैं हम राइट हैंडेड लिमिट। अभी इसी के लिए देखिएगा राइट हैंडेड लिमिट क्या आएगी। राइट हैंडेड लिमिट, इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a स्लाइट पॉजिटिव और मॉडुलस ऑफ x +1 रहेगा इस बार भी फंक्शन, क्योंकि लेस देन 0 है। लेस देन 0 के केस में पूरे में एक ही फंक्शन रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं भाई, पुट h टेंडिंग टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस h, सो दैट नई लिमिट क्या बनेगी? h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे a प्लस h का मॉडुलस और प्लस में 1। अब जब इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा भाई, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास अभी भी क्या है? नेगेटिव। h की वैल्यू पुट करें तो ये 0, a का मॉडुलस +1, और a की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी इसलिए मॉडुलस हटाने के लिए माइनस हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव और मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, और प्लस में 1 ये है ही, तो इसकी वैल्यू आई -a+1 राइट हैंडेड लिमिट, और लेफ्ट हैंडेड लिमिट वो